नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। कोरोना वायरस ने अब तक 173 देशों को लिया चपेट में। दुनिया भर में 9,000 लोगों की हो चुकी है मौत। करीब 2 लाख लोग इसकी चपेट में। कोरोना के खिलाफ जारी है भारत की जंग। आज रात 8 बजे पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। जानलेवा वायरस से निपटने की तैयारियों पर करेंगे बात। सार्क देशों की तरह ही G20 ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का माना आइडिया। साझी रणनीति पर विचार के लिए संगठन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देर रात पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। इमिग्रेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी अफसरों से की मुलाकात। तैयारियों का लिया जायजा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 166। कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत। भारत में 14 लोगों ने कोरोना को हराया। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 42 पॉजिटिव केस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 7 और मामले आए सामने। इंडोनेशिया के हैं नागरिक। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस का एक और मिला पॉजिटिव केस। इंडोनेशिया से यात्रा करके लौटा था मरीज। यूपी में नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर में लगाई गई धारा 144। पुलिस ने दी चेतावनी। जो लोग विदेश यात्रा की सूचना पुलिस को नहीं देंगे, उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ईरान से फिर 195 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट। जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद सभी को लाया गया आर्मी के वेलनेस सेंटर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। फिलीपींस में फंसे 405 छात्रों की आज होगी वतन वापसी। केंद्रीय मंत्री शेखावत और सांसद बेनीवाल ने की थी सिफारिश। कोरोना वायरस को लेकर गया शहर नगर निगम ने शहर में किया कीटनाशक दवा का छिड़काव। 1 हफ्ते तक जारी रहेगा अभियान। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय के मुख्यालय में कुलपति राजेंद्र प्रसाद ने किया मास्क का वितरण। कोरोना वायरस से सचेत रहने की अपील। बार बार हाथ धोते रहने की अपील। कोरोना को लेकर कैमूर में बना कंट्रोल रूम। 3 शिफ्ट में काम करेंगे अधिकारी। साफ सफाई पर प्रशासन का ध्यान। दरभंगा में कोरोना के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक मॉल और बिग बाजार बंद। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सिर्फ दवा और अनाज की बिक्री। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर फिलहाल शॉपिंग मॉल्स बंद करने की नहीं है योजना। मॉल्स में जुट रही भीड़ का प्रशासन कर रहा है आंकलन। डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित। कोरोना के बचाव के लिए हड़ताली शिक्षक मुजफ्फरपुर में आए आगे। गरीब और मलिन बस्तियों में कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। लोगों के बीच साबुन का वितरण। कैमूर में कोरोना को लेकर बसों को किया गया सैनिटाइज। डीएम के आदेश पर किया गया सैनिटाइज। यात्रियों को हाथों की सफाई के बाद बस में चढ़ाया गया। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। विशुपुरवा गांव में सऊदी अरब से आया शख्स। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। 14 दिनों तक घर में रहने के निर्देश। मोतिहारी में विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप को पर्यटकों के दर्शन के लिए किया गया बंद। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दर्शकों पर पाबंदी। तिब्बत, नेपाल, भूटान, जापान से पहुंचते हैं लोग। बांका में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। बस अड्डों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की थर्मल जांच। कोरोना से दुनिया बचाने के लिए यज्ञ। दरभंगा में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया हवन यज्ञ। हवन के धुएं से वायरस होगा खत्म। सीतामढ़ी में कोरोना वायरस को लेकर बउआ हनुमान मंदिर में हवन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। हनुमान जी से कोरोना को दूर भगाने की कामना। मुंगेर में कोरोना को लेकर डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल में ओपीडी के समय से पहले डॉक्टर ड्यूटी छोड़कर गायब। मरीजों ने किया हंगामा। बोधगया में कोरोना को लेकर सतर्क प्रशासन। पर्यटन विभाग का होटल सिद्धार्थ क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित। पहले से सारी बुकिंग कैंसिल। मोतिहारी में कोरोना वायरस को लेकर भारत नेपाल सीमा के जरौखर बॉर्डर पर अलर्ट। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की हो रही है जांच। नेपाल छोड़कर किसी भी देश के नागरिक के प्रवेश पर रोक। कोरोना को लेकर स्कूल कॉलेजों के साथ जू और जिम बंद करने के सरकार के फैसले का पटना वासियों ने किया स्वागत। बिहार में अभी तक कोरोना का एक भी नहीं मिला है पॉजिटिव केस।
स्कूल कॉलेजों के साथ जिम को बंद करने के फैसले का मंत्री महेश्वर हजारी ने किया स्वागत। जू में मॉर्निंग वॉक करने वाले महेश्वर हजारी आज सड़क पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। कोरोना को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। पार्टी ने नेताओं के बोर्ड पर चिपकाए नोटिस। कोरोना वायरस को लेकर बदला गया सिविल कोर्ट का समय। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा कोर्ट। सभी से कोर्ट रूम और परिसर में भीड़ नहीं लगाने की अपील। अररिया के फारबिसगंज में नगर परिषद ने लोगों की डिमांड पर कराया गया फॉगिंग। कोरोना को लेकर लोगों ने की फॉगिंग की मांग। रेल यात्रा पर कोरोना का खौफ। ट्रेनों में यात्रा से बच रहे हैं लोग। बड़ी संख्या में यात्री रद्द करा रहे हैं टिकट। रांची में कोरोना को लेकर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद। कोचिंग संस्थानों की ओर से छात्रों को मेल, टेलीफोन और ऑनलाइन कोचिंग के जरिए दी जा रही है क्लासेस। कोरोना को लेकर सरायकेला प्रशासन सतर्क। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को किया गया बंद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में अस्पताल कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। साहिबगंज डीडीसी मनोहर मरांडी की अपील। कोरोना से नहीं डरने की अपील। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत। लोहरदगा में कोरोना को लेकर नहीं अलर्ट है रेल प्रशासन। रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी संसाधन नदारद। गुमला सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर प्रशिक्षण शिविर। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव और मरीजों की जांच के दिए गए टिप्स। कोरोना वायरस के चलते साहिबगंज में चिकन का बाजार बंद। व्यवसाय से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर खतरा। हजारीबाग में पोल्ट्री व्यवसाय पर दिख रहा कोरोना वायरस का असर। ग्राहक नहीं मिलने के कारण हजारों मुर्गे को खुले में छोड़ा गया। कोरोना को लेकर लातेहार परिवहन विभाग ने कसी कमर। जागरूकता फैलाने के लिए कंडक्टरों को दिया गया विशेष टास्क। यूरोप में कोरोना वायरस कोविड-19 ने लिया भयानक रूप। चीन के बाद सर्वाधिक प्रभावित इटली के लोम्बार्डी बना दूसरा वुहान। यूरोपीय देश में मरने वालों की संख्या 2158। इटली में मरने वालों की संख्या 2500 के पार। स्पेन में 491 पर पहुंचा आंकड़ा। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका में विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को बताया चीनी वायरस। चीन का पलटवार संकट के लिए अमेरिकी साजिश को बताया जिम्मेदार। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मवेशी व्यापारी से लूटे 70,000 रुपए। विरोध करने पर व्यापारी को मारी गोली। इलाज जारी। मोतिहारी नगर में स्थित फरे गिरोह ने 4 लोगों को चाकू से गोदा। एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। 3 घायल निजी अस्पताल में भर्ती। आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। औरंगाबाद में 4 दिनों से लापता 5 साल के अंकित का शव कुएं में मिला। कुएं में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। पटना सिटी में आभूषण कारोबारी मर्डर केस का खुलासा नहीं। 13 मार्च को हुई थी ज्वेलर आलोक मिश्रा की हत्या। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। नालंदा के मरांची थाना पुलिस ने कुख्यात शूटर कन्हैया सिंह को किया गिरफ्तार। अनंत सिंह का शूटर है कन्हैया सिंह। ठेकेदार हत्याकांड के बाद फरार चल रहा था कन्हैया। कैमूर का एक दारोगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा। दारोगा साइबर ठगी का हुआ है शिकार। खाते से 70,000 रुपए की हुई निकासी। बेतिया में रेल पुलिस की तत्परता से एमबीबीएस छात्र का बैग बरामद। बैग में रखा हुआ था पासपोर्ट, वीजा समेत लाखों का सामान। आरपीएफ को दिया धन्यवाद। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना NH-28 पर घटना। पिकअप वैन की चपेट में आए दोनों। लखीसराय में 11 मार्च को प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अंधेरे में चला रही है तीर। परिजन दहशत के साए में जीने को मजबूर। मधेपुरा सदर अस्पताल में चिकित्सकों की गैर मौजूदगी पर मरीजों और उनके परिजनों ने किया हंगामा। ओपीडी में भीड़ की वजह से मरीज थे परेशान। मुंगेर में सिविल सर्जन कार्यालय में प्रशिक्षु एएनएम के बीच आयुष्मान योजना का मोनोग्राम लगा एप्रन का वितरण। प्रचार समेत सभी ट्रेनी एएनएम रही मौजूद। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जिला पदाधिकारी ने जिला मलेरिया कार्यालय के जर्जन भवन का लिया जायजा। जल्द भवन के कायाकल्प की उम्मीद। भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। इलाज के लिए नहीं है कोई दवा उपलब्ध। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर अन्य सामान भी नहीं।
किशनगंज मेडिकल कॉलेज के गेट पर 2 गुटों में मारपीट, एम्बुलेंस द्वारा ज्यादा पैसे की वसूली में मारपीट, पुलिस ने खाली कराया गेट। मांझी नीतीश मुलाकात के बाद बिहार में सियासी बवाल, तेजस्वी ने कहा अपने कोटे से मांझी के बेटे को बनाया एमएलसी, मांझी ने दिया करारा जवाब। मुकेश सैनी ने किया मांझी से किनारा, आरजेडी पर बयान से खुद को किया अलग, कहा मैं महागठबंधन में ही रहूंगा। बिहार में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन, जेडीयू से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर निर्वाचित, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी से निर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर भी निर्वाचित। पटना के मुसल्लापुर कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में गंदगी का अंबार, गंदगी के बीच कारोबार करने को मजबूर, पटना नगर निगम ने 25 कर्मियों की है प्रतिनियुक्ति। रोहतास की डेयरी में महिला को भतीजे ने मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, दिन दहाड़े गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना के नदी थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी से युवक का शव बरामद, युवक पिछले 2 दिनों से था लापता। अररिया के जोकीहाट में लगी भीषण आग, 1.5 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख, आग लगने की वजह का नहीं हो पाया खुलासा। जमुई मंडल कारा और अस्पताल जाने वाली शहर के मुख्य मार्ग पर बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा के चेवाड़ा में महिलाओं की पीट कर घर से बाहर किया, रिश्तेदारों पर पिटाई का आरोप, पीड़ित महिलाओं ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के पारू ब्रांच में दिन दहाड़े 3.25 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तस्वीरों में पिस्टल के बल पर 2 नकाबपोश अपराधी कर रहे हैं लूटपाट, 3 मिनट में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सांसद प्रदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात और अररिया के लिए की योजनाओं की मांग, सांसद ने की अररिया में मक्का आधारित उद्योग लगाने, कृषि कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग। अररिया के फारबिसगंज में पीएम आवास योजना के तहत बने घरों को तोड़ा गया, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने तोड़ा घर। गया के मैगरा में इकबाल अंसारी ने थानाध्यक्ष पर लगाया मारपीट का आरोप, थानाध्यक्ष पर लगाया बिजली का शॉक देने की धमकी देने का आरोप। पुणे के 2 अस्पतालों को लगातार दूसरी बार मिला लश सर्टिफिकेट, सदर अस्पताल के ओटी को मिला 91% मार्क्स, जबकि बनमनकी अस्पताल के लेबर रूम को मिले 88% अंक। गढ़वा कोर्ट ने दहेज हत्याकांड के दोषी को सुनाई उम्र कैद, नगर उटारी थाना क्षेत्र में 2015 में विवाहिता की हुई थी मौत। लोहरदगा कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 8 साल की सुनाई सजा, 10,000 का लगाया जुर्माना, सिन्हा थाना क्षेत्र में हुआ था रेप। नाबालिग से गैंगरेप मामले में बोकारो कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। 3 अगस्त 2018 को बालिग बच्ची के साथ हुआ गैंगरेप। रांची में निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक में गिरने से 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, साइकिल चलाते वक्त गड्ढे में गिरा, बरियातू थाना क्षेत्र के भरमटोली की घटना। जमशेदपुर के मानगो में पानी के लिए महिलाओं का प्रदर्शन, मानगो पीएचडी कार्यालय में बवाल, पाइपलाइन इंस्पेक्टर की चप्पल से पिटाई, कार्यालय में बर्तन के साथ नारेबाजी। गढ़वा के चीनिया थाना पुलिस ने दहेज हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वहीं रंका थाना पुलिस ने जंगल से अवैध लकड़ी के 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। जामताड़ा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों पर डॉक्टर के साथ गाली गलौज का आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई के निर्देश। पाकुड़ के पाकुड़िया और अमड़ापाड़ा में 2 सड़क हादसे, दोनों घायलों की हालत गंभीर। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में ट्रेलर और ट्रक में सीधी टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल, एनएच पर घंटों रही जाम की स्थिति। जमशेदपुर अस्पताल में बच्चा चोरी के आरोपी महिला को बीजेपी की महिला नेताओं ने दबोचा, साकची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, लोगों ने अस्पताल अधीक्षक पर लगाया मिलीभगत का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के किरूबिरू थाना प्रभारी पर एक आदिवासी प्रेमी युगल और उसके परिजनों से 50,000 रिश्वत लेने का आरोप, एसपी के निर्देश पर सारंडा डीएसपी कर रहे हैं जांच। गोड्डा में अवैध नशे के कारोबार का खुलासा, वन जांच के दौरान आधा किलो गांजा, कफ सिरप और 2 जिंदा कारतूस बरामद, 3 लोग भागने में कामयाब। खूंटी में 36 किलो डोडा और 2 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मुरहू थाना क्षेत्र के हेठगुआ गांव में अफीम की खरीद बिक्री। धनबाद में शहादत दिवस पर परोसी गई अश्लीलता,
सदानंद झा की शहादत दिवस पर मेला ऑर्केस्ट्रा में बारबलाओं ने लगाए ठुमके। गोड्डा के चपरासी मोहल्ले में एक घर में सांप मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। झारखंड में फिर उठा स्थानीयता का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। 1932 के खतियान पर रुख साफ करे सरकार बनाने जा रही 3 सदस्यीय समिति। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने टिब्बर गली रोड में किया पीसीसी सड़क का शिलान्यास, काफी समय से लोगों की थी मांग। सरायकेला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कार्यरत सभी प्रखंड समन्वयक और सोशल मोबिलाइजर बेमियादी हड़ताल पर 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर। चाईबासा में 40,000 रुपए घूस लेते भूमि संरक्षण विभाग के फील्ड ऑफिसर गिरफ्तार, जमशेदपुर से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया अरेस्ट। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती मोहन की मौत, मानसिक रूप से बीमार था मोहन, कई अन्य बीमारियों से ग्रसित था मोहन, न्यूज 18 ने चलाई थी खबर। धनबाद सांसद कार्यालय में तलवारबाजी कर दहशत फैलाने के आरोपी शैलेंद्र कुमार को किया गया पुलिस के हवाले, बीजेपी नेताओं ने किया सिटी पुलिस के हवाले। दुमका के बक्सी बांध रोड में 2 छात्रों के बीच मारपीट और चाकूबाजी का मामला, पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर भेजा जेल, 3 अन्य सहयोगियों की तलाश। रांची में बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटने का अभियान, झारखंड ऊर्जा वितरण निगम का अभियान, लाउड स्पीकर लगाकर मोहल्ले को किया जा रहा है जागरूक। देवघर कॉलेज में 5वें सेमेस्टर के अंक पत्र में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन, अंक पत्र में सुधार नहीं होने पर कॉलेज में तालाबंदी की दी चेतावनी। 16 मई से 30 जून तक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का रनवे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा बंद, कई उड़ानें बंद, फ्लाइट्स को किया गया रीशेड्यूल। गिरिडीह के टावर चौक से कालीबाड़ी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकान के बाहर लगे होर्डिंग और बोर्ड जब्त, सड़क किनारे लगे ठेला खोमचा सब्जी दुकानों को हटाया गया। बोकारो रेलवे स्टेशन के परिसर में 100 फीट का तिरंगा फहराया गया, ईस्टर्न रेलवे के सभी मेजर स्टेशन पर फहराया जा रहा है 100 फीट ऊंचा तिरंगा। जामताड़ा के आदर्श गांव बेवा में शनिवार को होगी मां रक्षा काली की पूजा, महिलाएं सड़क पर कर रही हैं भिक्षाटन, दान के पैसे से खरीदी जाती है पूजन सामग्री। फिल्म पृथ्वीराज के लिए अक्षय कुमार को मिल रही है करनी सेना की धमकी, राजस्थान में फिल्म की शूटिंग पर लगाई गई रोक।